दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपडेटेड, रोचक जानकारी बड़े ही सिंपल फॉर्मेट पे, सिंपल शब्दों में। अब जब सैनिक स्कूल का एग्जाम हो गया है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो गया है, आरएमसी का एग्जाम आने वाला है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन फोकस रखेंगे कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा, ई काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, ई काउंसलिंग कैसे होता है, किसके आने के चांसेस हैं, किसके आने के चांसेस नहीं है, और पेरेंट्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो छोटे मुद्दे हैं वो खत्म कर देते हैं, दैट इज आरएमएस। फेब में इसका रिजल्ट आ जाएगा एंड मार्च एंड अप्रैल में इसके इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे और ये भी जून से अपना नए एडमिशन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। इनमें मैंने कहा था जिसके 125 मार्क्स हैं 150 में से, अभी भी यहां डाउट है लोगों को, इंग्लिश के मार्क्स जोड़ के मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं। क्लास 6 में इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं मेरिट की तरफ, इसमें 20 मार्क्स जोड़ जाएंगे आपके इंटरव्यू के। जो है 9th का 145 अगर आपका है, सेफ स्कोर नहीं कहूंगा लेकिन रिस्पेक्टेबल, इज्जत वाला स्कोर इसको कहूंगा। तो अगर ये है आपका तो आप इंटरव्यू की तैयारी करें। अगर ज्यादा हैं, यहां पर 155 बन रहे हैं आपके, क्योंकि अभी इन्होंने अमेंडेड वाली अपनी जो आंसर की है उसको जारी कर दिया। आपको एग्जैक्टली पता है मेरे बच्चे का कितना स्कोर है। और यहां पर यदि आपके बन रहे हैं 130 प्लस, तो हमारा जो ऑनलाइन इंटरव्यू कोर्स है 10 दिन का, केवल भारतीय सेनाओं के अफसरों द्वारा संचालित देश का पहला कोर्स, उसको ले लीजिए। अगर इससे कम है, ये वाला है 125 और 145, तो एक हमारी ऐप पर कोर्स मिलेगा संवाद, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो 799 रुपीज मात्र का है, वो ले लो। वो नहीं खर्च करना है, बड़ा रिस्क लग रहा है कि इतने बच्चे पर पैसे क्यों खर्च करने। तो मेरा एक वीडियो है जो 50 मिनट्स का है, आरएमएस इंटरव्यू, काम खत्म है। सैनिक स्कूल का इंटरव्यू होता है, सैनिक स्कूल वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपने टाइमलाइन ध्यान में रखनी है आरएमएस का। अगली बात करते हैं आरएएमसी की। आरएएमसी का एग्जाम होगा जून के पहले सप्ताह में। इसका जो नोटिफिकेशन आता है फरवरी के मध्य में आता है। अभी अगर आप आरएएमसी की वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट चेंज कर दिया उन्होंने, ramc.edu.in कर दिया, पहले ramc.gov.in था। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा भी इनका तो हमारे से कोई लेना नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ईडीयू कर दिया उनको। उस पर जाएंगे, एडमिशन में जाएंगे, प्रोस्पेक्टस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहां लिखा होगा अभी फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। वो जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपने ऑनलाइन पे करना है और फॉर्म अप्लाई कर देना है। नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपने फॉर्म भरना है। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा मेरे वीडियो की प्रतीक्षा करनी है और हमने आपका वो कर देना है। अब क्या है, आरएएमसी की बुक्स पूरे देश में कहीं अवेलेबल नहीं है सिवाय मेरी वेबसाइट के, और ये भी अभी अंडर प्रिंट है। ये छपकर आ जाएंगे 31 जनवरी तक, और तब तक आप इनकी प्री बुकिंग कर सकते हैं। 10 फरवरी को आपके घर पहुंच जाए। ये जो किताबें हैं ये कहीं नहीं है, पीवाईपी है, मॉक टेस्ट है, वो अलग है। तो मेरी जो वेबसाइट है आरएएमसी बुक वाला, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपने वो किताबें वहां से प्री ऑर्डर कर देनी है। सेम सैनिक स्कूल 9th की भी किताबें, 6 का तो हमारा ऑलरेडी सेट है। तो जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, बिल्कुल ये बुक्स आप हमारी वेबसाइट से खरीदें। महंगी है किताबें, लेकिन इसकी फीस हमारे कोर्स में एडजस्टेबल है। ऑनलाइन में 50%, ऑफलाइन में 100%। और यदि आप दुखियारे पेरेंट हैं जिनके आरएमएस में भी कम नंबर आए, यूपी साइंस स्कूल में कम नंबर आए, लेकिन आप अपने बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट भेजना चाहते हैं, सो सेंट जोसेफ स्कूल सहारनपुर में हमारा नया सत्र शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। देश का नंबर 1 एंड ओनली मल्टी करियर इंस्टीट्यूट है वहां पर, जो 12वीं में आपको 7 बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कराता है, जिसमें से कोई भी 2.5 परीक्षाएं आप चुन सकते हैं एक की फीस देकर। इसके लिए भी प्राप्त करने का क्या है तरीका, जो आ रही है स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर आपने मुझे केवल व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे, 1 से 1.5 दिन लगेगा हमें आप तक पहुंचने में, तो हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। इन किसी भी परीक्षा से रिलेटेड कोई भी सवाल है, नंबर सेम है। आपने नई कोर्स लेना, नई किताब खरीदनी, कुछ भी नहीं है, मैं उन सभी सवालों के भी जवाब देता हूं, यह गारंटी है। अब चलते हैं ई काउंसलिंग, जो इस हमारे वीडियो का मेन मुद्दा है। पहले क्या होता था, सैनिक स्कूल सीधा ही एडमिशन लेता आपकी मेरिट के आधार पर।
अब जब सैनिक स्कूल ने क्या करा है, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, पहले आप केवल एक सैनिक स्कूल चूज कर सकते थे, ओनली वन, उसमें आ गया नाम, नहीं आया तो आउट। तो ऐसा हुआ, एक बच्चे के 194 मार्क्स आए, उसको मिल गया जी सैनिक स्कूल नगरोटा में एडमिशन, क्योंकि एक ही चॉइस थी, उसमें मेरिट में आ गया। और 242 वाला बच्चा, उसको एडमिशन कहीं भी नहीं मिला। अब सैनिक स्कूल हो गया चतुर, उन्होंने कर दिया ई काउंसलिंग, और 72 एनएसएस जो कि अभी तक हैं और 33 एसएस, इन सभी के लिए चुनाव ई काउंसलिंग के द्वारा होगा। एनएसएस और भी चतुर हैं, उन्होंने पेरेंट्स को सीधा संपर्क करना शुरू कर दिया, भाई आ जाओ एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो। नो 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 नो, जो भी एनएसएस सीधा पेरेंट्स से संपर्क कर रहा है वो गलत काम कर रहा है, वो नहीं होगा। अगर कोई ऐसा है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सीधा रिपोर्ट करिए। ई काउंसलिंग के द्वारा ही सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा। न्यू सैनिक स्कूल की फीस ज्यादा है, फैसिलिटीज ज्यादा है, सैनिक स्कूल की फीस कम है, उनके अपने प्लसेस माइनस हैं, उसके बारे में इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो जब रिजल्ट आया था इस साल 2025 में, एक हफ्ता पहले एक साइट है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल, ये नोट कर लो, गूगल पे सर्च करेंगे pisa.ncoc.gov.in, वो साइट का एड्रेस है, उसको AISSAC सर्च करेंगे, अभी कुछ भी नहीं होगा। एक मैडम कल रात को 1:30 बजे मैसेज कर रहे हैं, अरे सर यहां तो बंद हो गया। मैंने कहा जी मैडम वो पिछले साल का है, इस साल का अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। अब क्या होगा ये मैं बताता हूं। एनटीए ने क्या किया है, एग्जाम कंडक्ट किया है, अब एनटीए फाइनल आंसर की जारी करेगा, और फाइनल आंसर की के साथ वो जारी करेंगे आपके बच्चे का ओएमआर शीट। आपके बच्चे का जब लॉगिन करेंगे नोटिफिकेशन आएगा कि भाई ओएमआर शीट हमने अपलोड कर दी, आप देख लीजिए, एग्जैक्ट आप नंबर पता कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या दुविधा है, घोड़ा खाल के लिए अप्लाई करा आपके बच्चे ने, और आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और ये इस आंसर की के हिसाब से आपके बच्चे के बन रहे 262 नंबर, बहुत ही अच्छा स्कोर है 300 में से। लेकिन क्या आपके बच्चे का एडमिशन एश्योर्ड है? जी नहीं। कारण क्या है, अगर घोड़ा खाल में जनरल की 13 सीट्स हैं और 60 लोगों के 262 से ऊपर नंबर हैं, तो भाई साहब बताइए ना इसको कहां से मिलेगा नंबर। किसी भी जो व्यक्ति आता है मेरे को मैसेज करते हैं, सर मेरे 273 नंबर है, मैंने कहा बहुत अच्छा स्कोर है, इनके चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन एश्योर्ड ये कहना कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपको भ्रामक जानकारी देना है। जो काम मैं नहीं करता हूं, मेरी पूरी टीम नहीं करती। हर एक के मैसेज में लिखा होता है प्लीज वेट फॉर द रिजल्ट। जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं बताऊंगा, 2000 पन्नों का रिजल्ट आता है, 2000 पन्नों में आपने देखना है पहले 15-17 पन्नों में मेरा बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पढ़ने का तरीका बताऊंगा। ये तो जनरल हो गया, फिर एससी है, एसटी है, ओबीसी, एनसीएल है, डिफेंस है। हर एक व्यक्ति को देखने के अपनी स्टेट में मैं कहां पर हूं, और फिर देखना कितनी वैकेंसीज है। इसलिए मैंने कहा थोड़ा आप ध्यान लगाएं, जो वैकेंसी की लिस्ट है उसको पढ़ लें, जो पीडीएफ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। लेकिन जब ये एनटीए ये जारी कर देगा, उसके बाद AISSAC क्या करेगा, आपको एक नई एसओपी जारी करेगा। एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सड़क पे चलने की एसओपी क्या है, लाल लाइट मतलब रुक जाए, ऑरेंज लाइट मतलब तैयार हो जाए, हरी लाइट मतलब चले जाए, वो एसओपी है। आप अपने आप ऑटोमेटिकली वो करते हैं। तो इतने ज्यादा स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं वो एसओपी के माध्यम से जारी की जाती हैं। उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने 2025 की एसओपी मेरे से ले लेनी है, व्हाट्सएप करना है एसओपी आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ आ जाएगा। 80 पेज की एसओपी है, आप लोग पढ़ते नहीं है, पढ़िए। उससे क्या होगा, एसओपी में दो चीजें हैं, एक तो पूरा ई काउंसलिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, दूसरा उसमें मेडिकल का फॉर्मेट है। ये आप कर लीजिए, बस कुछ करने के लिए चाहिए ना आपको, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो ले एसओपी का नाम जी। तो जब एसओपी आ जाती है हम वीडियो बनाएंगे। इस साल 2025 में क्या किया, 2024 में क्या हुआ था, पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और फिर लोगों को कहा गया
कि भाई आप ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करिए। आप बोलोगे यार एनटीए में रजिस्टर कर तो दिया, नहीं 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 नहीं, ये रजिस्ट्रेशन AISSAC की वेबसाइट पर होगा, आपका वही एप्लीकेशन नंबर यूज करके। तो जो सीट अलॉटमेंट का काम एनटीए का नहीं है, एनटीए का काम है परीक्षा लेना, उसका परीक्षा फल घोषित करना। एडमिशन वाला ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग एक अलग संस्था है जो कि पूरी ई काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस करती है। अब ई काउंसलिंग से पहले आपने जब रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जब रिजल्ट आएगा आपको कहा जाएगा भाई 33 सैनिक स्कूल और 72 न्यू सैनिक स्कूल का प्रायोरिटी लिस्ट कर दे। वो मैं बताऊंगा जब रिजल्ट आ जाएगा तब। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड गेम है, तब फिर आप मेरी तभी तो रिस्पेक्ट करोगे भाई। ये करेंगे हम आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे। उसके बाद वो डेट क्लोज हो जाएगी जब आप अपनी चॉइसेस लॉक कर सकते हैं। कई मेरे मित्र हैं जो ऑल इंडिया एडमिशन, जो सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पे लॉग इन ही नहीं करते, रजिस्टर ही नहीं करते, वो ई काउंसलिंग से अपने आप ही बाहर है। ई काउंसलिंग में तरीका है, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पहला राउंड जब आपने लॉक कर दिया, पहले राउंड का 3 दिन के बाद रिजल्ट आएगा और आपके बच्चे का हर स्कूल में वेटिंग लिस्ट पे आ जाएगा और आपको ऑप्शन दी जाएगी कि भाई आपको ये स्कूल अलॉट हुआ है। जिनको अलॉट हुआ है उनकी जो AISSAC का जो आपका पोर्टल है उस पे आएगा यू हैव बीन अलॉटेड दिस स्कूल। लोग चेक नहीं करते हैं। यदि आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो आप आउट हैं। एक मैडम का आया कि सर हमें तो फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया था, हम तो उसको एक्सेप्ट करना भूल गए। अरे आप आउट हैं जी। फिर मेल लिखते रहेंगे, मेल भी मेरे से लिखवाते हैं आप लोग। मैं जाऊंगा स्वर्ग, आप जाएंगे नरक, ये पक्का है। इतनी मेलें लिख चुका हूं मैं। यमराज कहेंगे भाई साहब इतनी ईमेल लिख दिए, आप जाएं बेटा स्वर्ग में जाएं। तो ये आपने काम करना है। तो जो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, नोटिफिकेशन ऑन करने में क्या जा रहा है, जब तक बच्चा कहीं निकल नहीं जाता। जब ई काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, एक्सेप्ट करें, रिकंसिडर करें, या बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलती है, एग्जिट करें। एग्जिट तो कोई भी नहीं करता। कुछ बेचारे हैं 165 नंबर लाए 300 में से, 250 नंबर लाए 400 में से, वो ई काउंसलिंग में शामिल हैं लेकिन उनका मेरिट में नाम नहीं आया, कॉल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अगले राउंड में चले जाएंगे। जिसने एक्सेप्ट नहीं किया और कहा नहीं जी हमें तो होल्ड एंड उसमें कर दो, होल्ड एंड वेट वाला भी बड़ा अच्छा सारा तरीका है, इस बार से लागू हुआ। ये होल्ड एंड वॉच क्या है, ये करने के लिए आपको SOP पढ़ना पड़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपका ये भी है और ये भी है। एक लड़की से एंगेजमेंट कर ली, दूसरी लड़की देखने निकल पड़े, इसको बोलते हैं होल्ड एंड कंटिन्यू, कि भाई ये अभी हमने छोड़ा नहीं है। उसमें क्या होगा, होल्ड एंड कंटिन्यू में क्या था, आपके पहले 10 जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका पहला था घोड़ा खाल, यहां तक कुंजपुरा। होल्ड एंड कंटिन्यू में फर्स्ट राउंड में आपको मिल गया कुंजपुरा, लेकिन आप चाहते हैं घोड़ा खाल जाना, तो आपने कहा यार इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर देते हैं कि मैं अगले राउंड में जाना भी चाहता हूं और कुंजपुरा छोड़ना भी नहीं चाहता। अगले राउंड में इसके नीचे वाले कंसीडर नहीं होंगे, इसके ऊपर वाले कंसीडर होंगे। यह था होल्ड एंड कंटिन्यू। और तीसरा था एग्जिट। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हैं। आम नागरिक जो भारतीय है, जो बेचारा इनकम टैक्स नहीं भर पा रहा है, जो ये नहीं कर पा रहा है, एक चालान आ जाएगा कहां जमा करना उसको ये नहीं पता, होल्ड एंड कंटिन्यू तो अलग स्वर्ग के लेवल की बात है, जिसके लिए हम देवदूत के रूप में यहां पर खड़े हैं, बताएंगे भाई कैसे करना है। तो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। ऐसे करके 6 राउंड होंगे, स्पॉट एडमिशन होगा और अक्टूबर 20 तारीख को जाके पिछले साल 2025 में ये पूरा ई काउंसलिंग प्रोसेस समाप्त हुआ। जिनके बहुत ही बेकार नंबर हैं, कुछ मत करिए। कई लोग कहते हैं सर 131 नंबर आया बच्चे के जनरल कैटेगरी 300 में से, 219 नंबर आए 400 में से। मैंने कहा यार क्यों अपना टाइम वेस्ट करो, सीधा बच्चे को अगले साल की तैयारी करो। मैं फौजी व्यक्ति हूं, कड़वा बोलने की आदत है, मैं सीधा बोलता हूं भाई क्यों पंगे ले रहे हो। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें पंडित जी ने बताया, हमारे मौलवी साहब ने बताया, इन्होंने बताया कि भाई बच्चे के हाथ में राजयोग लिखा है, इसको करने दो करने दो। ई काउंसलिंग के कोई पैसे नहीं है, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है, तो ये फ्री है, ये आपने करना है। ये पूरा प्रोसेस खत्म होने में बहुत समय लग जाएगा और जब ई काउंसलिंग में आपका मेरिट में नाम आ जाता है तब लड़ाई शुरू हो जाती है। मान लीजिए 20 मार्च को ई काउंसलिंग के पहले राउंड का रिजल्ट आ गया, मान लीजिए टेंटेटिव, तो आपको कहा जाएगा भाई 1 अप्रैल को
बच्चे का स्कूल, इस हॉस्पिटल में मेडिकल करा के डॉक्यूमेंट लेके स्कूल में पहुंच जाएं। कुछ लोग इस स्टेप में भी मार खा जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, मेडिकल ही नहीं कराया। एक की किसी बुआ की डेथ हो गई, वो बेचारा वहां पहुंच गया। मैंने कहा भाई ये तो कर लो, फीस लेके डॉक्यूमेंट लेके वहां पहुंच जाना है। जब आपका कंफर्म हो जाएगा तब सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। ऐसे करके वैकेंसी हर राउंड में घटती जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और ये अकेला ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको मेरे जैसे वेले व्यक्ति की आवश्यकता है, जिसका बहुत टाइम है और मेरे को मजा बड़ा आता है सारा चीजें बनाने में। तो अभी तो एसओपी आएगी, नई वाली एसओपी के में कुछ चेंजेस आएंगे, वो हम बताएंगे। हम हर स्टेज पे सबको गाइड करेंगे। उससे पहले जो आपके संशय है ये पूछना बंद कर दीजिए। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता 275 वाले बच्चे का होगा कि नहीं होगा। ये कह सकता हूं कि नंबर अच्छे हैं, इनके चांसेस ब्राइट हैं। और जब रिजल्ट आ जाता है तब उस रिजल्ट पे हम फिल्टर लगाएंगे, हर स्टेट का हर एक कैटेगरी वाइज मेरिट आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे अब आपके बच्चे के परसेंटेज क्या है। जिसमें शोर शॉर्ट बताता हूं, एक बिहार का मान लेते हैं, बिहार के बच्चों के नंबर बहुत आते हैं। 283 नंबर लाया बच्चा आउट ऑफ 300। एक लड़की है, एक लड़की हमारी है, 287 नंबर बन रहे हैं उसके, 283 मार्क्स हैं। एंड इन्होंने ऑप्ट किया नालंदा अपना स्कूल। अब नालंदा में जनरल कैटेगरी की 15 सीटें हैं क्लास 6 में, और इन्होंने जब कहा जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी का, ऊपर से चलते चलते इनका नंबर आता है 12वां। मेडिकल फिट हैं तो ये सीट इनकी पक्की है, लेकिन सीटें हैं 15 और इनका नंबर है 16। तो 1% चांस है कि इनका नहीं होगा। 1% हो भी जाएगा, कारण कि ऊपर के जो 10 हैं वो सारे बेवफा कैटेगरी में आते हैं। वो अपनी स्टेट में जाते हैं, सब लोग घोड़ा खाल भाग रहे हैं, कोई कुंजपुरा भाग रहा है, कोई कपूरथला भाग रहा है, जो पुराने खुर्राट सैनिक स्कूल है, जो बहुत अच्छे गाने कहे जाते हैं। तो ये जरा, और क्या पता इसने जाना ही ना हो, क्या पता है आरएमएस चला गया हो। तो बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो तब पता लगेगा जब फिजिकल रिजल्ट की जो मेरिट लिस्ट है आपके हाथ में आ जाएगी। उससे पहले जो कुछ भी कहा जाए सब अटकलों में शामिल होता है, और अटकलें हम नहीं लगाते। मुझे उम्मीद है ये जो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है ई काउंसलिंग का 2026 में कैसे होगी, इससे आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है मुझे, और एसओपी ले लेनी है, दूसरा पीडीएफ ले लेना है। इसके जो नोटिफिकेशन है उसमें टेंटेटिव वैकेंसी है। एक बात मैं बतानी भूल गया, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो वेबसाइट है उस पे एक बहुत बड़ा चार्ट लगता है जिसको कहते हैं सीट मैट्रिक्स। इसमें जो एक्चुअल सीटें स्कूलों के पास हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। जो इस पीडीएफ में है, जो नोटिफिकेशन में है, उनको कहते हैं टेंटेटिव वैकेंसी। इसमें 60 की है न्यू सैनिक स्कूल की, अब 72 हो गए, वो इसमें मिलेगा आपको। तो बहुत सारी चतुराई, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आपने इस्तेमाल करना है, तब जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, पक्का अब से जब तक आपके बच्चे का एडमिशन हो नहीं जाता। हमारा अगला बैच 2 फरवरी से शुरू है। यदि आपका बच्चा कम नंबर ला रहा है, अगले साल एलिजिबल है, उसको छठी में जान दें और पढ़ाई करने दें। अगले साल, इस साल 235 लाया है, एक साल पढ़ लेगा, 250, 55, 60 लेके आ जाएगा। अच्छा स्कूल मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एश्योर्ड तब भी नहीं होगा। कोशिश करें। दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।